नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता आने वाले सभी HSSC के हरियाणा के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो SSC, आर्मी और रेलवे का एग्जाम हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में और हड़प्पा सभ्यता आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। हाँ जी, ये विभिन्न नाम क्या रहेंगे? हाँ जी, जो हड़प्पा सभ्यता रहेगी हमारी, इसको एक तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हाँ जी बच्चा, एक इसको सैंधव घाटी सभ्यता कहते हैं। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और एक सैंधव घाटी सभ्यता कहते हैं। और एक हमारा रहेगा सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। और एक रहेगा हड़प्पा सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हाँ जी, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पहला केंद्र खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। हाँ जी, और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सबसे ज्यादा स्थल सब भारत में या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्थल जो इसके खोजे गए थे वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे भाई, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके भारत में या पाकिस्तान में जो सबसे पहला केंद्र खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। सरस्वती इसलिए कहते हैं क्योंकि हरियाणा में जितने भी इसके स्थल खोजे गए वो सरस्वती नदी के किनारे खोजे गए थे। ठीक है, वो सरस्वती नदी के किनारे खोजे गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। हाँ जी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी। ये कैसी सभ्यता रहेगी? आद्य ऐतिहासिक की अगर बात की जाए, हाँ जी, इसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु उनको पढ़ा नहीं गया। तो ये कैसी ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी। हाँ जी, इसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले, उनको पढ़ा नहीं गया। वो कैसी रहेगी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी। हाँ जी, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है इसको। कैसी सभ्यता रहेगी? नगरीय सभ्यता रहेगी हड़प्पा सभ्यता। हाँ जी बच्चा, कैसी रहेगी? नगरीय सभ्यता रहेगी हड़प्पा सभ्यता। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता के दो जुड़वा नगर कौन से रहेंगे? दो जुड़वा नगर कौन से रहेंगे? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था SSC के। तो दो जुड़वा नगर रहेंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसके क्या रहेंगे? दो जुड़वा नगर रहेंगे। हाँ जी बच्चा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसके क्या रहेंगे? दो जुड़वा नगर रहेंगे। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला केंद्र कौन सा रहेगा? पहला केंद्र की अगर बात की जाए तो हड़प्पा रहेगा। कौन सा रहेगा? हड़प्पा रहेगा। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले केंद्र की अगर बात की जाए तो हाँ जी, कौन सा रहेगा? हड़प्पा रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी का नाम बताएं। तो राजधानी का नाम क्या रहेगा? मोहनजोदाड़ो। हाँ जी, क्या रहेगा बच्चा? मोहनजोदाड़ो इसकी क्या रहेगी? राजधानी रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए। हाँ जी, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता रहेगी ये मातृ प्रधान सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए ये मातृ प्रधान सभ्यता रहेगी। ये कैसी सभ्यता रहेगी? मातृ प्रधान सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता रहेगी? मातृ प्रधान सभ्यता रहेगी। एक बार बच्चा सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने
वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें, और हाँ जी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी बच्चा, जब टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है एक टीचर के लिए करने का। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कीजिए भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला केंद्र कौन सा था? पहला केंद्र रहेगा हड़प्पा। हाँ जी बच्चा, कौन सा रहेगा? हड़प्पा रहेगा भाई। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? किस व्यक्ति ने की थी? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर बात की जाए 1921 में। और ये जो हड़प्पा रहेगा ये रावी नदी के किनारे रहेगा। ये रावी नदी के क्या रहेगा? किनारे रहेगा हड़प्पा। हाँ जी, इसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे रहेगा? रावी नदी के किनारे रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा केंद्र कौन सा रहेगा? दूसरे केंद्र की अगर बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो रहेगा। हाँ जी, कौन सा रहेगा भाई? मोहनजोदाड़ो रहेगा। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। कब? 1922 में। किसको? मोहनजोदाड़ो को। हाँ जी, कब हुई थी? 1922 में हुई थी इसकी खोज बच्चा। हाँ जी, और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज जो हुई थी, हाँ जी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इन दोनों की जो खोज की गई थी भाई, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? हाँ जी बच्चा, ये खोज हुई थी डॉक्टर, हाँ जी जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी भाई? डॉक्टर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुई थी। ये जो डॉक्टर जॉन मार्शल थे ये 1921 में भारतीय पुरातात्विक अधिकारी बने थे। ये भारतीय पुरातात्विक अधिकारी बने थे 1921 में। तो इसकी अध्यक्षता में हाँ जी जॉन मार्शल ने हाँ जी अपने साथ कितने व्यक्ति को लिया था? 2 व्यक्तियों को, एक तो दयाराम साहनी को और एक राखाल दास बनर्जी को। इन दोनों ने कौन से केंद्र खोजे थे? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। किसने? हाँ जी, किसकी अध्यक्षता में? जॉन मार्शल की। और जॉन मार्शल क्या होते थे? 1921 में भारतीय पुरातात्विक अधिकारी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हाँ जी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? हाँ जी, ये हिस्ट्री का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? हाँ जी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हाँ जी, भारतीय पुरातत्व विभाग की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब की थी? 1861 में। हाँ जी, कब की थी बच्चा? 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की अगर 1861 में, हाँ जी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, हाँ जी इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। जनक या पिता कहा जाता है। जनक या पिता कहते हैं भाई, किसको कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता किसे कहते हैं? हाँ जी, किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। हाँ जी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ रहेगा? हाँ जी, मुख्यालय की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली में रहेगा। कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? नई दिल्ली में रहेगा। हाँ जी, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। हाँ जी, कब? 1861 में। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। परंतु एक बात आपने याद रखनी है भाई,
इतिहास का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो इतिहास का पिता, हाँ जी, इतिहास का पिता कहते हैं किसको, हेरोडोट्स को। किसे कहते हैं भाई, हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं भाई, हिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोट्स को। और हेरोडोट्स की पुस्तक का यानी बुक का नाम क्या रहेगा, हिस्टोरी का। इनकी पुस्तक का नाम क्या रहेगा, हिस्टोरी का। ठीक है, हाँ जी, भारत में इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोट्स को। हाँ जी, परंतु भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता किसे कहते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, एएसआई, हाँ जी, एएसआई आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, नई दिल्ली में। कहाँ रहेगा भाई, नई दिल्ली में। एएसआई आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा। हाँ जी, और भारतीय पुरातत्व विभाग का फादर ऑफ किसे कहा जाता है भाई, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम विशेषताओं की अगर बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देवी किसे मानते हैं, प्रमुख देवी किसे मानते हैं, उर्वरकता की देवी को। उर्वरकता की देवी रहेगी, हाँ जी, प्रमुख देवी क्या रहेगी, उर्वरकता की देवी रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी, हाँ जी, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता की गलियों की अगर हम बात करें, जो गलियां थी यहाँ की गलियां रहेंगी वो सीधी और चौड़ी रहेंगी, वो सीधी और क्या रहेंगी, चौड़ी रहेंगी। हाँ जी, कैसी रहेंगी, सीधी और चौड़ी रहेंगी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। हाँ जी, एक दूसरे को क्या करती हैं, इस प्रकार से समकोण पर काटती हैं एक दूसरे को, सीधी और मतलब क्या रहेंगी, चौड़ी रहेंगी। हाँ जी, जो सड़कें रहेंगी, हाँ जी बच्चा, जो सड़कें रहेंगी यहाँ की, जो सड़कें रहेंगी वो ग्रिड प्रणाली से बनी है, वो ग्रिड प्रणाली से बनी हुई है भाई, एक दूसरे को समकोण पर काटती है 90 डिग्री के यानी एंगल पर हम कह सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की सड़कों की अगर बात की जाए तो 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। हाँ जी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के या सिंधु वासियों के जो घर रहेंगे वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं, किसके, पक्की ईंटों के बने हुए थे। हाँ जी, कैसे थे भाई, पक्की ईंटों के बने हुए मकान थे इनके। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन आता है, पक्की ईंटों को किस नाम से जानते थे सिंधुवासी या सिंधु काल में, तो पक्की ईंटों को हम टेराकोटा के नाम से जानते थे, टेराकोटा के नाम से जानते थे। पक्की ईंटों की अगर बात की जाए तो किस नाम से जानते थे, टेराकोटा के नाम से जानते थे पक्की ईंटों को। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नाम से जानते थे, पक्की ईंटों के नाम से जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पक्की घर के ईंटों के थे उसको टेराकोटा कहते थे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर बात की जाए तो इनकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि हम कह सकते हैं अज्ञात थी, हमें पता ही नहीं था वो क्या लिखते थे भाई, अज्ञात लिपि हो सकती है। हाँ जी, वो जो लिखते थे वो दाएं से बाएं लिखते थे, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखते थे। वो चित्रों के माध्यम से लिखते थे, चित्रों के माध्यम से समझाते थे एक दूसरे को, तो उनकी लिपि कैसी थी, अज्ञात थी। हाँ जी, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से नृत्य करती हुई एक बालिका की फोटो मिली है, एक बालिका की क्या मिली है, फोटो मिली है। हाँ जी, डांस करती हुई, एक नृत्य करती हुई बालिका की फोटो मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर मुख्य विशेषताओं की जो सिंधु घाटी सभ्यता में
सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की अगर बात की जाए तो इनको जौ, गेहूं, सरसों, जौ, गेहूं, सरसों, हाँ जी, इसके अलावा इनको कपास, मटर जैसी फसलों का क्या था, इनको ज्ञान था। हाँ जी, सिंधु घाटी वासियों को जौ, गेहूं, हाँ जी, हालांकि इनके द्वारा जो सबसे पहला अनाज उगाया गया था वो जौ था, जिसको हम प्राचीन काल में यव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यव के नाम से जानते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, हाँ जी, सिंधु घाटी वासियों में पशुओं की अगर बात की जाए, सिंधु घाटी के लोगों को बैल, गाय, हाँ जी, बैल, गाय, सुअर, कुत्ते, हाँ जी, और भेड़ बकरी इत्यादि पशुओं का इनका क्या था भाई, ज्ञान था इनको। ठीक है, बैल, गाय, सुअर, कुत्ते, हाँ जी, भेड़ बकरी और घोड़े के बारे में भी इनको क्या था, ज्ञान था। हाँ जी, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु वासियों का या सिंधु घाटी के लोगों की अगर बात की जाए, लोगों का प्रमुख पशु कौन सा था? प्रमुख पशु था इनका कुब्बड़ वाला सांड था। कौन सा था? कुब्बड़ वाला सांड रहेगा। कौन सा रहेगा? कुब्बड़ वाला सांड रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए कौन सा रहेगा? हाँ जी, कुब्बड़ वाला सांड रहेगा सिंधु। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख पशु रहेगा वो क्या रहेगा? कुब्बड़ वाला सांड रहेगा। ठीक है, हाँ जी, कुब्बड़ वाला सांड रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता क्या रहेगा? सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख देवता की अगर बात की जाए तो कौन रहेगा? पशुपति रहेगा। हाँ जी, पशुपति अर्थात पशुओं के मालिक भगवान शिव रहेंगे। ठीक है, कौन रहेंगे? एक, हाँ जी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने या सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख औजार क्या था? प्रमुख औजार रहेगा कुल्हाड़ी। हाँ जी, कौन सा रहेगा? इन्होंने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? कुल्हाड़ी औजार रहेगा, जो सबसे प्रमुख औजार रहेगा कुल्हाड़ी। हाँ जी, और किस जानवर को इन्होंने सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया था? तो किस जानवर को बनाया था? कुत्ते को। हाँ जी, किस जानवर को बनाया था सबसे पहले पालतू? कुत्ते जानवर को इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया था। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत क्या रहेगी? ये भी एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत हम किसे कह सकते हैं? ताकत रहेगी कृषि और व्यापार। हाँ जी, आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी भाई। मोहनजोदाड़ो मूवी में जो ऋतिक रोशन रहेगा, हीरो रहेगा मूवी का, वो हड़प्पा सभ्यता में रहता है भाई, और वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं। ठीक है, वो फिर मतलब अपने बैलगाड़ियों के माध्यम से अपने अनाज को कहाँ ले जाते हैं? मोहनजोदाड़ो में व्यापार करने के लिए। तो यहाँ की जो प्रमुख ताकत रहेगी वो क्या रहेगी? कृषि और व्यापार रहेगी। क्या रहेगी? कृषि और व्यापार रहेगी यहाँ की प्रमुख ताकत। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा जो हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी एग्जाम में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सभ्यता रहेगी, कैसी सभ्यता रहेगी? कांस्य युगीन सभ्यता रहेगी। हाँ जी, जो कांस्य युगीन सभ्यता रहेगी ये टीन और तांबे से मिलकर, हाँ जी, टीन प्लस तांबे से मिलकर किसका निर्माण होता है? कांस्य का। तो ये जो प्रमुख जो बर्तन का इस्तेमाल करते थे वो कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। कांसे कैसी सभ्यता रहेगी? कांस्य युगीन सभ्यता। हाँ जी, जो सिंधु घाटी
सभ्यता के जो मृद भांड रहेंगे, मृद भांड यानी जिनको हम बर्तन कहते हैं, इन बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? किस रंग का? लाल रंग का। हाँ जी, किस रंग का भाई? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर मृद भांड की यानी बर्तनों की अगर बात की जाए तो कौन से रंग का यानी इस पर प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार 3 देशों में रहेगा। कितने? 3 देशों में रहेगा। हाँ जी, कितने देशों में रहेगा? 3 में। एक तो भारत में, पाकिस्तान में, और एक हाँ जी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में रहेगा। कितने देशों में रहेगा? अफगानिस्तान में रहेगा। हाँ जी, कितने देशों में रहेगा? अफगानिस्तान में रहेगा। हाँ जी, अब हम इसके विस्तार की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की अगर बात की जाए, हाँ जी विस्तार की अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के, हाँ जी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार, हाँ जी भारत में इसका विस्तार की अगर बात करें, भारत में पूर्व में अगर हम बात करें, पूर्व में एक जगह रहेगी आलमगीरपुर। कौन सी रहेगी? आलमगीरपुर रहेगी। और ये कहाँ रहेगी? मेरठ में। ये मेरठ यूपी में रहेगी। कहाँ रहेगी? और ये रहेगी हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे रहेगी। हाँ जी, कहाँ रहेगी बच्चा? हिंडन नदी के किनारे रहेगी। पूर्व में आलमगीरपुर है। हाँ जी, हिंडन नदी के किनारे रहेगी। और पश्चिम में एक जगह रहेगी, हाँ जी पश्चिम में जगह रहेगी सूतकाडोर रहेगी। और ये रहेगी भाई दास्क नदी के किनारे, दास्क। और ये सूतकाडोर कहाँ रहेगा? बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहेगा सूतकाडोर। हाँ जी, उत्तर में अगर हम बात करें, उत्तर में एक जगह रहेगी मांडा। और ये मांडा कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में। हाँ जी, कहाँ रहेगा बच्चा? ये मांडा जम्मू कश्मीर में रहेगा। और ये रहेगा चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी के किनारे रहेगा उत्तर में अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की। हाँ जी, दक्षिण में एक जगह रहेगी, दक्षिण में रहेगा दैमाबाद। और दैमाबाद भारत में महाराष्ट्र में रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा दैमाबाद। और ये रहेगा गोदावरी रिवर के किनारे, या गोदावरी नदी के किनारे रहेगा। हाँ जी, अगर हम भारत में इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से क्या रहेगा? इसका विस्तार रहेगा। हाँ जी, विस्तार रहेगा। पूर्व में आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सूतकाडोर बलूचिस्तान, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद, हाँ जी महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे रहेगा। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता का, हाँ जी अगर हम इसके टाइम काल की अगर हम बात करें तो इसका टाइम काल क्या रहेगा? समय काल क्या रहेगा? इसका समय काल रहेगा 2350 BC से 1750 BC तक, यानी ईसा पूर्व तक रहेगा 2350 BC से 1750। और ये क्या रहेगा? इसका सर्वमान्य काल रहेगा। सर्वमान्य काल इसका टाइम काल रहेगा भाई 2350 से लेकर 1750 तक इसका सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम काल रहेगा। हाँ जी, और ये इसका क्या रहेगा? सर्वमान्य काल रहेगा। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता में। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह क्या था? प्रमुख बंदरगाह क्या रहेगा? इसका लोथल रहेगा। हाँ जी, लोथल। और लोथल जो रहेगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पतन नगर भी कहते हैं, प्रमुख पतन नगर भी कहते हैं इसको, प्रमुख पतन नगर रहेगा। और प्रमुख बंदरगाह रहेगा क्या? लोथल। और लोथल रहेगा गुजरात में। कहाँ रहेगा? गुजरात में रहेगा। हाँ जी, तो ये बच्चा आज का सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक था हमारा, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, एक बार सेशन को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ जी, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ जी, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में। हाँ जी, तो ये आज का सेशन रहेगा।